बहुत सारे ईपीएफओ मेंबर के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 58 साल की उम्र में मुझे हर महीने कितना पेंशन मिलेगा। 10, 20, 30 इतने वर्ष तक नौकरी करने पर पेंशन कितना बनेगा? ये दो प्रमुख सवाल हर ईपीएफओ मेंबर के मन में रहता ही है। आज हम इस वीडियो में ईपीएफ 95 का पूरा कैलकुलेशन, नियम और रियल उदाहरण के साथ समझेंगे। ईपीएस 95 पेंशन क्या होता है? ईपीएस यानी कि इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएफ के 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा ही ईपीएस यानी कि पेंशन फंड में जाता है। बाकी का पूरा पैसा ईपीएफ फंड में जाता है। ईपीएस में से आप 58 वर्ष की उम्र के बाद मंथली पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका ईपीएस पे योगदान 10 वर्ष या उससे ज्यादा हो गया है। अगर 10 वर्ष या उससे कम है तो आप ईपीएस में जमा पूरा राशि विड्रॉल कर सकते हैं एक साथ। आइए हम जानते हैं कि ईपीएस 95 से पेंशन कब मिलता है। 50 वर्ष की उम्र में ईयरलियर पेंशन के रूप में मिलता है। 58 वर्ष की उम्र में नॉर्मल पेंशन के रूप में मिलता है। 60 वर्ष की उम्र में डेफर्ड पेंशन के रूप में मिलता है। और यदि मेंबर के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उसके नॉमिनी को या उसके परिवार के किसी सदस्य को फैमिली पेंशन या विधवा पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें चाइल्ड पेंशन, अस्थायी विकलांगता पेंशन इत्यादि की भी व्यवस्था है। पूर्ण रूप से और अस्थायी विकलांगता पेंशन के लिए सदस्य को कार्य करने के दौरान अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है और सदस्य पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसको अस्थायी विकलांगता पेंशन मिलता है। और अब जानते हैं कि ईपीएस पेंशन का फार्मूला क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों आपको पता ही है कि ईपीएस 95 पेंशन का जो फार्मूला है वो मंथली पेंशन इक्वल टू होता है पेंशनेबल सैलरी, यानी कि मंथली पेंशन आपको कितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन होगा। आपका जो पेंशन योग्य सैलरी है, वेतन है, उसमें पेंशन योग्य सर्विस को गुना कर देंगे और 70 से भाग लगा देंगे तो आपका मंथली पेंशन का कैलकुलेशन आ जाता है। तो आपके मन में अब एक सवाल और आ रहा होगा कि ये पेंशनेबल सैलरी होता क्या है। देखिए, ईपीएस में अधिकतम सैलरी लिमिट 15,000 मानी जाती है, चाहे आपकी सैलरी 20,000 हो, 50,000 हो। इसलिए ईपीएस कैलकुलेटर में ईपीएस कैलकुलेशन जब भी करते हैं तो पेंशनेबल सैलरी को अधिकतम 15,000 मानकर ही करते हैं और 15,000 पर ही कैलकुलेशन होता है अगर हाई सैलरी ऑप्शन आपने पहले से चुना नहीं है तो। ठीक है, पेंशनेबल सर्विस यानी कि पेंशन पाने के लिए आपकी सेवा कितनी वर्ष हुई है उसे हम पेंशनेबल सर्विस कहते हैं। जितने साल आपने ईपीएस में योगदान दिया है वही आपका पेंशनेबल सर्विस कहलाता है। यदि आप 20 साल या उससे ज्यादा पेंशन में योगदान कर दिए हैं तो आपको 2 साल का बोनस जोड़ा जाता है, यानी कि यदि आप 20 साल या उससे ज्यादा काम कर लिए हैं तो आपके पेंशन का कैलकुलेशन जब होगा तो उसमें पेंशनेबल सर्विस 20 साल नहीं 22 साल जोड़ा। आइए हम अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति है जिनका 10 साल नौकरी हो चुका है, यानी कि पेंशनेबल सर्विस 10 साल हो गया है, तो उनका कैलकुलेशन इस प्रकार होगा 15,000 गुणा 10 भागा 70, तो आपका हो रहा है 2142 रुपया, यानी कि आपको 58 साल के उम्र में 2140 रुपया पेंशन मिलेगा यदि आपने 10 साल सर्विस कर लिया है। दूसरा उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति 20 साल नौकरी कर लेता है तो उसका जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा वो होगा 20 साल की नौकरी प्लस 2 साल का बोनस, यानी कि 22 साल सर्विस गुना 15,000 भागा 70, अर्थात अमाउंट बन के आ रहा है वो 4,714 रुपया प्रति माह। तीसरा उदाहरण देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति 30 साल नौकरी करता है तो 30 साल की नौकरी प्लस 2 साल का बोनस, यानी कि 32 साल सर्विस गुना 15,000 भागा 70, यानी कि 6,857 रुपये प्रति माह बनेगा। दोस्तों मिनिमम पेंशन कितना है? सरकार द्वारा मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह अभी वर्तमान में फिक्स की गई है। इसको बढ़ाने के लिए काफी लोग डिमांड कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सरकारी आश्वासन नहीं मिला है। चाहे आपकी सेवा कम हो या आपकी पेंशन जो है कैलकुलेशन से 1,000 से कम बन रही हो, लेकिन आपको जो मिनिमम पेंशन मिलेगा वो 1,000 ही मिलेगा। अगर 1,000 से ज्यादा बनता है तो 1,000 से ज्यादा मिलेगा, अगर 1,000 से कम कैलकुलेशन में आपका अमाउंट बन रहा है तो आपको मिनिमम 1,000 ही पेंशन मिलेगा। ईयरलियर पेंशन किसे कहते हैं? ईयरलियर पेंशन का मतलब होता है कि यदि आप 50 वर्ष के उम्र में पेंशन चालू करना चाहते हैं, 58 वर्ष से पहले और 50 के उम्र के बाद, तो उसको ईयरलियर पेंशन कहते हैं। लेकिन इसमें पेंशन तो आपको मिलता है, लेकिन प्रति वर्ष 4% कम पेंशन मिलता है, यानी कि 58 वर्ष की उम्र में जो आपको पेंशन मिलता उससे प्रति वर्ष जितना साल पहले उठाएंगे उतना प्रति वर्ष 4% कम पेंशन आपको मिलता है।
उदाहरण के लिए, यदि 58 साल की उम्र में आपको 5,000 रुपये पेंशन मिलता, तो अगर आप 55 साल की उम्र में अगर पेंशन चालू करवाते हैं, यानी कि 3 साल पहले चालू करवाते हैं, तो 3 वर्ष पहले गुना 4%, यानी कि 12% आपको पेंशन कम मिलेगा। अर्थात यदि 55 की उम्र में आप चालू करवाते हैं पेंशन, तो आपको 4400 रुपये मिलेगा। वही आप अगर 58 में चालू करवाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, 60 साल में पेंशन लेने पर क्या फायदा है? अगर आप 58 के बाद पेंशन नहीं लेते हैं और 60 साल पर पेंशन लेते हैं, और आपने 58 की उम्र में डेफर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने 58 की उम्र में डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन चुनाव किया है, तो आपको 60 साल के बाद हर साल 4% ज़्यादा पेंशन मिलेगा। यदि आपने डेफर्ड ऑप्शन चुनाव नहीं किया है, तो आपको बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है, 58 से 60 साल के बीच का जो 2 साल का डिफरेंस अमाउंट समय है, उसका आपको एक साथ में पैसा एरियर्स के रूप में मिल जाएगा, और फिर आपको जितना पेंशन मिलना चाहिए हर महीने वो चालू हो जाएगा। पेंशन कम क्यों आता है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहता है और मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछते भी रहते हैं। दोस्तों, सर्विस ईयर आपका अगर कम है तो आपको पेंशन कम मिलेगा। डेट ऑफ एग्जिट गलत आपने अपडेट करवा दिया है तो भी आपको पेंशन कम मिलेगा। सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर होने अगर आपका नहीं है तो भी आपको पेंशन कम मिलेगा। अगर आपने कभी किसी कंपनी में काम किया है और उसका स्कीम सर्टिफिकेट नहीं लिया है, या फिर आपने अगर उसमें काम किया और उसका सर्विसेज में ऐड नहीं करवाया नए पीएफ में, तो भी आपको पेंशन कम मिलेगा। ठीक है, पेंशन कम मिलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिया। पेंशन बढ़ने के तरीका क्या है? देखिए, सर्विस अगर आपने 20 साल या ऊपर उससे ज़्यादा काम किया है तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट आप सही तरीके से अपडेट करवाएं। हाई सैलरी ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो उसका चुनाव करें। स्कीम सर्टिफिकेट हमेशा आप सुरक्षित रखें, सेव करके रखें। आज जब भी फॉर्म 10D भरें पेंशन के लिए, तो ये स्कीम सर्टिफिकेट उसमें जरूर संलग्न करें, जरूर अटैच करें। तो इसका जो पूरा निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो ये है कि 58 साल की उम्र में ईपीएस 95 के तहत पेंशन पूरी मिलती है। पेंशन का सीधा संबंध सर्विस ईयर पे निर्भर करता है, और मैक्सिमम नॉर्मल पेंशन लगभग 6,800 से 7,000 के आसपास ही मिल रहा है आजकल लोगों को, और बिना हायर सैलरी अगर आपने ऑप्शन चुनाव नहीं किया है तो। ठीक है, तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके मन में कोई सवाल, कोई फीडबैक हमारे चैनल, हमारे वीडियो से है, तो आप अपनी फीडबैक, अपनी राय देना भी ना भूलें।